हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक टॉपिक रिसेंटली काफी चर्चा में है। एक कन्नड़ एक्ट्रेस हैं स्वाति सतीश। ऐसा बताया जा रहा है कि उनका रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुआ था, आरसीटी हुआ था। उसके बाद काफी स्वेलिंग उनको आ गई और जो उनका फेशियल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया। पहले जैसी वो दिखती थी अब वैसी नहीं दिख रही हैं। तो आगे क्या होगा, कैसे होगा, ठीक होंगे या नहीं होंगे, ये क्यों होता है? तो देखिए, इस वीडियो में हम ऐसे कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं कर रहे हैं, उस केस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि उस केस में क्या हुआ होगा या क्या होगा, क्योंकि बिना किसी प्योर नॉलेज के या प्योर इंफॉर्मेशन के किसी भी केस में बोलना ठीक नहीं होता है। ये वीडियो इसलिए है क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आए, फिर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे, इससे रिलेटेड आप लोग पूछ रहे थे। तो काफ़ी सारे वीडियोस मैंने देखे, उन वीडियोस के नीचे काफ़ी सारे कमेंट्स थे जो बिल्कुल रिलेटेबल नहीं थे। अभी हम उसकी बात करेंगे और मेनली ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि काफ़ी लोगों की रूट कैनाल ट्रीटमेंट अभी चल रही होगी या काफ़ी लोगों को रूट कैनाल ट्रीटमेंट सजेस्ट किया गया होगा या काफ़ी लोगों के दांत खराब होंगे जिनको आगे रूट कैनाल की ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत कॉमन ट्रीटमेंट है, हर डेंटल क्लिनिक में होता है दांत को बचाने के लिए। तो ऑब्वियस है जिनका ट्रीटमेंट चल रहा होगा, रूट कैनाल ट्रीटमेंट या सजेस्ट किया गया होगा और ये न्यूज़ अगर पढ़े होंगे तो काफ़ी डर जाते हैं कि अब हम क्या करें, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाएँ या नहीं करवाएँ? या फिर आगे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, दाँत में दर्द भी हो रहा है। तो इसको हम थोड़ा-सा समझ लेते हैं और साथ में पहले मैं जो कमेंट्स हैं उनकी बात कर लूँ। देखिए, सबसे पहले आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट को समझिए। जो वीडियोज़ मैंने देखे और उसके नीचे जो कमेंट्स थे, तो सभी वीडियोज़ में एक बात बाद में ये बता दी गई कि जो एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर हैं, वो काफ़ी सारी सर्जरी कराते हैं और उनमें ही एक एक्ट्रेस हैं चेतना, जिनकी फैट लॉस सर्जरी के कारण लगभग 1 महीने पहले डेथ हो गई। ऐसा हर वीडियो में मैंने देखा कि वो बता रहे हैं। तो फैट लॉस सर्जरी और रूट कैनाल ट्रीटमेंट बहुत का डिफरेंस है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है वो ब्यूटी एनहांसमेंट ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब कि सुंदरता बढ़ाने के लिए ट्रीटमेंट कराया गया हो, ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि उनमें जो भी कमेंट्स थे उसमें काफ़ी जगह यही लिखा हुआ था कि जो भगवान ने बनाया हुआ है उसको वैसा ही रहने दो, जो नेचुरल है उसको वैसा ही रहने दो, इससे छेड़छाड़ करेंगे तो ऐसा ही होगा। क्योंकि जहाँ भी एक्टर एक्ट्रेसेस की बात आती है तो ब्यूटी एनहांसमेंट सर्जरीज की बात आने लगती है, काफ़ी सारी ऐसी सर्जरीज कराते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है वो ब्यूटी एनहांसमेंट सर्जरी या ट्रीटमेंट नहीं है। दाँत में आपके इन्फेक्शन है, दर्द है, अंदर जो कैनाल्स होती हैं, दाँत का जो अंदर थर्ड पार्ट होता है, इंटरनल पार्ट होता है जिसको हम पल्प बोलते हैं, रूट कैनाल्स बोलते हैं। अगर वो इन्फेक्टेड हो गई हैं, तो उनके ट्रीटमेंट को हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। अगर आपके दाँतों में इन्फेक्शन है, पस बन गया है अंदर, दर्द हो रहा है, कैनाल्स खराब हो गई हैं, तो 2 ट्रीटमेंट होते हैं, 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आपके दाँत को ही निकाल दिया जाए, ताकि पूरी प्रॉब्लम आपकी निकल जाए, या फिर आपका जो इन्फेक्शन है, दाँत को वहीं रखा जाए, नेचुरल जो दाँत है उसको बचाया जाए और इन्फेक्शन को निकाल दिया जाए। तो सिंपली इन्फेक्शन को साफ करना, इन्फेक्शन को क्लीन करना, इन्फेक्शन को हटाना रूट कैनाल ट्रीटमेंट है, ऐसा आप समझ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट है लेकिन बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा परफॉर्म होता है टूथ को बचाने के लिए। और डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, बहुत सारे वीडियोज़ इसमें हैं, होपफुली आपने देखे भी होंगे, वो आप देख सकते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है। चलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेशन के बारे में समझ लीजिए, क्लियर हो जाएँगे जिनका रूट कैनाल ट्रीटमेंट चल रहा है या फिर सजेस्ट किया गया है। देखिए, रूट कैनाल ट्रीटमेंट टूथ को सेव करने के लिए होता है, जैसे हमने समझा, बिल्कुल आप करवा सकते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद भी कुछ दिनों तक, लगभग 7 से 10 दिनों तक या थोड़ा ज़्यादा, आपको थोड़ा-सा इरिटेशन हो सकता है गम्स में, थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। थोड़ी कुछ स्वेलिंग हो सकती है जो पहले से है, वो धीरे-धीरे करके जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं। अभी इसमें हम आ रहे हैं कि इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है, उसमें भी हम बात करेंगे कि क्या चांसेस है, क्या हो सकते हैं। तो अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट चल रहा है, तो बिल्कुल आप उसको कंटिन्यू करिए। सजेस्ट किया गया है तो डॉक्टर से और अच्छे से समझिए कि क्या होता है, कैसे होता है, डॉक्टर आपको बताएँगे, उसके बाद आप कंटिन्यू करिए। और जनरली रूट कैनाल ट्रीटमेंट को एक बार में कंप्लीट नहीं किया जाता। अगर इन्फेक्टेड है तो टाइम लिया जाता है, 2 से 3 बार, 4 बार इन्फेक्शन को निकाला जाता है, जब तक
आपका जो दांत है वो क्लीन नहीं हो जाएगा तब तक कंप्लीट नहीं किया जाएगा। तो आपका ट्रीटमेंट अगर चल रहा है तो डरने जैसी कोई बात नहीं है, बहुत कॉमन ट्रीटमेंट है, हर क्लिनिक में होता है, रेगुलर बेसिस में होता है। तो डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं, अगर कंफ्यूजन है तो वो आपको और क्लियर कर देंगे। अब देखिए, ये जो कंडीशन हुई है, जो स्वेलिंग काफी हो गई है, ये किस कारण से हो सकता है? एक कॉम्प्लिकेशन होता है हेमाटोमा। जब इंजेक्शन लगाया जाता है और इंजेक्शन अगर वेन में चला जाए या आर्टरी में चला जाए तो पूलिंग ऑफ ब्लड हो जाती है। जो स्किन है वहाँ पे ब्लड जमा हो जाता है और सडन स्वेलिंग आती है, तुरंत से स्वेलिंग आ जाती है। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं हेमाटोमा। ये कंडीशन हो सकती है, ये ठीक हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी आप आगे भी इस केस में भी आप देखेंगे वो जैसे पहले थे वैसे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। थोड़ा-सा टाइम लगेगा। एंटीबायोटिक्स इसके लिए चलती हैं, पेन किलर्स चलती हैं और भी कुछ स्टेरॉइडल मेडिसिन की अगर ज़रूरत है, जो भी मेडिसिन है कंटिन्यू करेंगे। साथ में केयर की ज़रूरत होती है और ये ठीक हो जाएगा आगे। हेमाटोमा अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद एक चांसेस हो सकता है स्पेस इन्फेक्शन। हमारे जो फेस है इसमें फेशियल स्पेसेस बोलते हैं, अलग-अलग स्पेस होते हैं, एयर स्पेस ऐसा समझ सकते हैं। इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है अलग से। तो अगर उनमें इन्फेक्शन हो गया है तो इस कारण भी स्वेलिंग आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, इसको हम बोलते हैं स्पेस इन्फेक्शन। तो स्पेस इन्फेक्शन का भी ट्रीटमेंट होता है, थोड़ा लॉन्ग चलता है, अगर ड्रेनेज की ज़रूरत है तो वो की जाती है और भी जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट है वो चलता है। रूट कैनाल से अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको फिर से अच्छे से क्लीन करके ठीक किया जा सकता है। अब जैसे हमने बताया कि ये आप लोगों के लिए था कि अगर जिनका चल रहा है या फिर जो आप लोगों ने कमेंट करके पूछा उनके लिए कि क्या होता है, करवाएँ या नहीं, तो ऐसा डरने जैसी बात नहीं है। तो पर्टिकुलर उस केस में क्या कॉम्प्लिकेशन है उसके लिए नहीं कहा जा सकता, तो उसमें चेकअप हो रहे होंगे उनके, ट्रीटमेंट उनका हो रहा होगा और आप आगे कुछ समय में सुनेंगे भी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएँगे, होपफुली बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। ब्यूटी एनहांसमेंट ट्रीटमेंट नहीं है, कोई ऐसी फेशियल सर्जरी का ट्रीटमेंट नहीं है जिसके कॉम्प्लिकेशन हो। टूथ का ट्रीटमेंट है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। होपफुली आपको समझ में आया होगा, अगर कुछ कन्फ्यूज़न था या डर था तो वो क्लियर हुआ होगा। आप लोगों ने जैसे पूछा था इसलिए वीडियो किया। अगर अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न है तो वो आप पूछ सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो शेयर ज़रूर करिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर बताइए कुछ प्रॉब्लम है तो। चलिए, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।